रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, ओ सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन, मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू। मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन, मन में रोबन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, महारास रचो है, महारास रचो है। सखी बाजे पग पैरी, 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 छन न न न न बाजे मोहर पग पैरी, छन न न न
नन बाजे पद परी सन नन बाजे पद परी पैजनी पैजनी। बोलिए रास बिहारी भगवान की। इस प्रकार से आप लोगों ने रास विहार का पद के माध्यम से आनंद लिया और रास लीला के 5 अध्यायों का सारांश ग्रहण किया। इसके बाद युगल गीत का वर्णन है। युगल गीत में कृष्ण बलराम गैया चरा करके जब घर को वापस आते हैं गोकुल के लिए, तो उस समय की शोभा का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। वाम बाहु कृत वाम कपोल वल्गुत भृरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः। युगल गीत में कृष्ण बलराम की शोभा का वर्णन है, वृंदाटवी की शोभा का वर्णन है। आवत धेनु चराए बनते आवत धेनु चराए, उड़ी उड़ी गोधुरी परत बदन पर सुंदर परम सुहाए। आवत धेनु चराए बनते आवत धेनु चराए। तो जब गैया चरा करके वृंदावन से घर की ओर आते हैं भगवान, और जो युगल प्रभु की शोभा का वर्णन करते हैं वही युगल गीत है। उसके बाद नारद जी की प्रेरणा से कंस ने यह जान करके कि भगवान श्री कृष्ण को यहीं बुलाने पर उनका काम तमाम किया जा सकता है, अनेक राक्षसों को भेजे जाने पर भी जब कृष्ण को नहीं मार सका, तृणावर्त सकटासुर पूतना से शुरू किया, कागासुर अघासुर बकासुर और वत्सासुर धेनुकासुर, कई असुरों ने जाकर के कोशिश की लेकिन कृष्ण का बाल बांका नहीं हुआ। तो अंत में नारद जी की प्रेरणा से कंस ने स्वयं अक्रूर के पास जाकर अक्रूर को गोकुल में भेजकर भगवान श्री कृष्ण बलराम को यहाँ मथुरापुरी में ले आने का उद्यम किया। अक्रूर जब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए घर आए, गोकुल में आए, नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका स्वागत किया। यशोदा मैया की कान में जब पड़ा कि कृष्ण बलराम सुबह मथुरापुरी जाएंगे, तो वह हृदय में अत्यंत प्रेम और विरहाकुलता के कारण भय विह्वल हो गई, रोमांच हो गया, रोने लगी। कृष्ण बलराम के जो है विरह की भावी दशा का चिंतन करके, अनुभव करके ऐसा लगा कि मानो यशोदा मैया के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यशोदा मैया, नंद, गोपियां, गोप जितने थे सब कृष्ण के विरह में झुलसने लगे। अंत में जब अक्रूर ने रथ में भगवान कृष्ण को बैठा लिया, बलराम जी को बैठा लिया, तो यशोदा मैया ने विरह में डूब कर आगे आकर रथ को रोका। भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ से उतर करके यशोदा मैया को समझाते हैं, रोवे मत मातु धीर उर धारो, रोवे मत मातु। अरे मैया क्यों रो रही है? अरे एक न एक दिन तो हमें घर से अलग होना ही है। कब तक तुम्हारी गोदी में बैठ करके माखन मिश्री खाते रहेंगे? मुझे और काम है, मेरे और लक्ष्य हैं जीवन के, मुझे जाने दो मैया। अब मैं छोटा नहीं रह गया, अब मैं बड़ा हो गया। लेकिन यशोदा मैया उनके वियोग में बिल्कुल बहुत ही छटपटा रही हैं और रुदन करती जा रही हैं। यशोदा मैया को बार बार प्रभु समझाते हैं। यशोदा मैया क्रूर से कहती हैं कि सुफलक सुत तेरी मैं चेरी, बनो ना तू मेरे प्राणों के बैरी। अरे सुफलक के पुत्र अक्रूर,
तुम मेरे प्राणों के बैरी मत बनो, मेरे प्राण धन मेरे कन्हैया को, मेरे बलदाऊ को मत ले जाओ, मथुरापुरी में ले जाओगे वह कंस इन्हें मार देगा। आज तक मैंने जिन्हें अपनी गोदी में बैठा करके 8 बार जिन्हें माखन मिश्री खिलाया है, 24 घंटे में 8 बार मैया माखन मिश्री खिलाती थी, 8 बार उनकी आरती उतारती थी, अष्टयाम सेवा होती थी ठाकुर जी की। यशोदा मैया यह सब अनुभव कर करके रोती जा रही हैं। अक्रूर को समझाने के लिए गोपियां भी आती हैं, कहती हैं कि अक्रूर तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रख दिया? क्रूर माने तो क्रूर होता है, अक्रूर माने दयालु होता है, तुम तो महाक्रूर हो, किसने तेरा नाम क्रूरस्तुम अक्रूर समाख्या ही ना, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? और ब्रह्मा जी की क्या कहें, ब्रह्मा जी 2 प्रेमी व्यक्तियों का मिलन कराते हैं और फिर विछुड़न करा देते हैं। ब्रह्मा जी निश्चित रूप से जो है बाल बुद्धि हैं। इस तरह से गोपांगनाएं तमाम जो है कृष्ण के विरह में अपने भाव प्रदर्शित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको समझा करके रथ में विराजमान हो करके मथुरापुरी जाते हैं। उनका स्वागत जगह जगह होता है। एक धोबी था जिसने भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र के मांगने पर डांट फटकार लगाई, उनका अपमान किया। भगवान ने उसका उद्धार किया, उसके वस्त्र अपने गोप मंडली में बांट दिए। फिर दर्जी मिला, दर्जी ने उसे ठीक किया। जो बड़े बड़े वस्त्र थे उन वस्त्रों को भगवान के नाप का बना करके, ग्वाल मंडली के नाप का बना करके सिल कर तैयार कर दिया। फिर आगे सुदामा नाम का माली मिला, उसने सबको बढ़िया विधिवत फूलों की माला पहनाई। और अक्रूर जी जब जमुना नदी में स्नान करने के लिए गए, अक्रूर के मन में ये भय की भावना थी कि कहीं ये ठाकुर जी को कृष्ण को कंस मार न डाले। तो भगवान कृष्ण ने अपना व्यापक रूप जल में दिखा करके अक्रूर जी के भय को दूर किया। अक्रूर जी ने परमात्मा तत्व का जो है दिग्दर्शन कराया। अंत में भगवान जब मथुरापुरी पहुंचे और वहां कुब्जा मिली, कुब्जा ने भगवान को तिलक लगाया, बहुत सुंदर सजा दिया। कुब्जा को भी भगवान ने, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसका नाम था त्रिवक्रा, उस कुब्जा को भी भगवान ने उसके पैरों में पैर दबा करके उसकी ठोड़ी में झटका दिया। वह सुंदरी बन गई और सुंदर भौहों वाली, सुंदर जो है मुख आकृति, सुंदर उसकी सुडैल शरीर, सब बढ़िया सुंदर बन गया। उसने भगवान को निमंत्रण दिया, अक्रूर ने भी भगवान को निमंत्रण दिया। भगवान ने जाकर के मथुरापुरी में धनुर्भंग किया और वह धनुष परशुराम का दिया हुआ कंस को प्राप्त था। ये वरदान था, कंस ने वरदान मांगा था, परशुराम जी का वरदान मिला कि जब तक यह धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तुम भी सुरक्षित रहोगे। अंत में क्योंकि परशुराम जी से पहलवानी किया था कंस ने, ये जो है अपने पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे और इसने गया तो पर्वत को हिला दिया। कहते हैं कंस को बहुत बल प्राप्त था, 10,000 हाथियों का बल, तो उसने पर्वत को हिला दिया। परशुराम जी बिगड़ गए, कहा मुझे नहीं जानते, मच्छर की तरह जो भनभना रहे हो तो अभी मर जाओगे, पिस जाओगे। कंस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हैं, मैं आपसे बिना युद्ध किए नहीं जाने वाला। तो परशुराम जी से उसने युद्ध किया, परशुराम जी को प्रसन्न कर लिया और परशुराम जी ने धनुष दे दी। कहा इस धनुष को सुरक्षित रखना, पूजा करवाना, जब ये धनुष टूट जाएगा तो तुम्हारा प्राण भी छूट जाएगा। ऐसा कह करके परशुराम जी ने धनुष दी। धनुष को उसने सुरक्षित रखवाया, पूजा करवाया, सब कुछ ठीक था। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष के रक्षकों से निवेदन किया कि क्या यह धनुष हम थोड़ा सा छू सकते हैं।
रखवालों ने कहा खूब धनुष छू लो, क्या करना है। अब उनको क्या पता था कि ये छुअत टूट रघुपति न दोसु, ये छुएंगे और ये टूट जाएगा। तो छुए और उसको 2 टुकड़ों में कर दिया। अब सारे सैनिक उनके ऊपर दौड़ पड़े। जब दौड़े तो कृष्ण और बलराम ने धनुष का एक एक टुकड़ा लिया और पीट पाट करके सबको भगा दिया। और यहाँ रंगमंच लगाया गया था कंस के द्वारा, बड़ा ही सुंदर रंगमंच। और कुवलिया पीढ़ हाथी, कुवलिया पीढ़ हाथी 10,000 हाथियों के बल वाला था, लेकिन कंस ने कुवलिया पीढ़ को भी पछाड़ दिया था। कुवलिया पीढ़ का मतलब होता है कुह पृथ्वी तस्याह वलयम इति कुवलयम, कुवलयस्य स्वरूपम आचमंतात पीडयति इति कुवलया पीढ़। कुवलया पीढ़ माने जब वो कुवलया पीढ़ चलता था तो कु माने पृथ्वी, पृथ्वी पूरा वलय समेत कंप जाती थी, प्रकंपित कर देता था, इसलिए कुवलया पीढ़ उसका नाम सार्थक था। और ऐसे कुवलया पीढ़ किसका हाथी था? जरासंध का। जरासंध ने अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से किया और दहेज में वही कुवलया पीढ़ हाथी दे दिया। चूंकि कुवलया पीढ़ हाथी को कोई पकड़ करके उसका मर्दन करने वाला नहीं था, और कंस ने मर्दन करके दिखा दिया तो कुवलया पीढ़ हाथी मिल गया। कुवलया पीढ़ हाथी द्वार पर खड़ा था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी पछाड़ दिया। और भीतर जाकर के रंगशाला में जब भगवान विराजमान हुए कृष्ण बलराम, तो बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। मल्लानाम सनिर नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। भाव यह है, श्लोक में ये भाव है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो वहां स्त्रियां थीं उनके लिए कामदेव सरीखे दिख रहे थे। जो वहां राजे महाराजे आए थे, रंगशाला बहुत बड़ी सजाई गई थी, सब आमंत्रित किए गए थे, सब बड़े बड़े बलशाली राजा थे। उन राजाओं को लगता था कि ये साक्षात सम्राट हैं, राजाओं के राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं। कृष्ण में ऐसी झलक दिखाई देती थी। गोपानाम स्वजनों, और जो गोप मंडली के ग्वाल वाल आए थे, वो जब ये क्या नाम चाणूर मुष्टिक से लड़ना हुआ कृष्ण का, बलराम जी का, तो सारे ग्वाल वाल कहते थे कन्हैया डरना मत, इन बहादुरों से लड़ो, हम हैं न साथ में, हमारी लठिया किस काम आएगी। सब लाठी ले लेकर के खड़े हैं, सारी गोप मंडली, माने भगवान की रक्षा करने के लिए ये सारे ग्वाल वाल अपनी जो है सहायता देने की बात कर रहे हैं। सोचिए, अब भगवान इन भोले भाले गोपों के लिए कितना प्रेम लुटाते हैं। भगवान के लिए तो भोला ही चाहिए। भगवान बहुत चतुर व्यक्ति को या ज्ञान इधर उधर करने वाले व्यक्ति को, वेदांत की फक्किकाओं को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को बहुत नहीं पसंद करते, उनको तो बहुत भोला व्यक्ति चाहिए। ये ग्वाल वाल इतने भोले हैं, इतने सरल सीधे साधे हैं, कहते हैं कन्हैया डरना मत, हम तुम्हारा सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। कन्हैया कहते हैं ठीक है भैया, हम लड़ रहे हैं। तो सारे जो है पहलवानों को पछाड़ दिया भगवान ने। मुष्टिक चाणूर सल तोसल कूट इत्यादि सब धराशायी हो गए। और जब भगवान कुवलया पीढ़ हाथ के दांत को लेकर के, हाथ में दांत को लेकर के इधर उधर घूमने लगे, तो उनकी शोभा बड़ी निराली बनी। सुखदेव जी ने कहा कि एक तरफ वीर रस दिखाई देता है, एक तरफ श्रृंगार दिखाई देता है, एक तरफ बीभत्स रस दिखाई देता है, तो एक तरफ शांत रस भी दिखाई देता है।
क्योंकि वहां शांत रस उन संतों मुनियों के हृदय में प्रकट हो रहा है जो भगवान को अपना अभीष्ट मान रहे हैं। विदुषाम विराट विदुषाम, विराट विदुषाम अविदुषाम विराट। तो अविदुषाम का मतलब अह वासुदेवः वासुदेवम विदन्ति एते अविदुषाम तेषाम अविदुषाम विराट। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को परम तत्व परमात्मा के रूप में जानने वाले ज्ञानी गण हैं, उनके लिए विराट है भगवान। तो मतलब कहने का कि भगवान को विविध रसों के रूप में सब लोगों ने देखा। अब भगवान ने कंस को जाकर के पछाड़ दिया, कंस का उद्धार हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। भगवान का उपनयन संस्कार वसुदेव देवकी ने किया और भगवान उज्जैनी में सांदीपनि मुनि के यहाँ विद्याध्ययन करने गए। 6 महीने तक सुदामा जी के साथ विद्याध्ययन किया। लौट करके आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों को प्रेम रंग में रंगने के लिए शिक्षा, प्रेम मार्ग की शिक्षा देने के लिए गोपियों के पास भेजा। और उस समय जो गोपियों ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर गीत सुनाया है उसका नाम है भ्रमर गीत। एक श्लोक कह करके अब कालातिक्रम न हो इसलिए 2 लाइन में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी का और रुक्मिणी जी का विवाह कह करके आप लोग कृष्ण रुक्मिणी का विवाह प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। इसलिए अब वाग बैखरी न बढ़ाते हुए केवल भ्रमर गीत का एक श्लोक कहते हैं। मधुप कितव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान वैराग्य सिखा रहे हैं और गोपियां प्रेम मार्ग की शिक्षा दे रही हैं। गोपियां प्रेम मार्ग की शिक्षिकाएं हैं, आचार्याएं हैं। प्रेम मार्ग आज भी सीखना हो तो वृंदावन में गोपियों के चरणों में बैठ जाइए, प्रेम मार्ग मिल जाएगा। उद्धव जी गोपियों के पास आकर के प्रेम सीखते हैं। गोपियों ने कहा मधुप। उसी समय एक भौरा आ गया, भौरा भी काले रंग का और पीला पीला उसका मुख, मानो भगवान श्री कृष्ण ही आ गए। उद्धव जी भी काले थे, पीतांबरी धारण किए थे। तो उद्धव जी को और कृष्ण को जो है भौरे में देख करके भ्रमर को बहाना बना करके भ्रमर गीत गोपियों ने गाया। सबसे पहला संबोधन क्या किया? मधुप मधुप। मधुप माने हे भ्रमर, हे भौरे, निश्चित रूप से तुम विभिन्न फूलों में जाकर के रस चूसते हो और किसी फूल के प्रेमी नहीं हो, फूलों का रस चूस करके उड़ जाते हो। ऐसे ही ये जो ठाकुर जी हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, गोपियों के मंडल में तमाम अपने प्रेम का रास का विहार करके छोड़ करके चले गए, हम लोगों को भूल गए। मधुप। अच्छा, मधुप का अर्थ जो है होता है मधु, मधुपाति पिबती थी मधुपा, जो मधुपान करे। मधु का नाम शराब भी होता है, मधुपान मत्ता, तो मधु माने शराब। गोपियां मानो ये कह रही हैं कि ये भौरे, लगता है तू शराब पी करके आया है। शराब अब कह रही है उद्धव जी को, अरे मधु, लगता है तू मद्यपान करके आया है, मधुपान करके आया है, क्योंकि तुम चले हो कृष्ण के पास से प्रेम मार्ग की शिक्षा देने और यहाँ ज्ञान बघारने लगे, ब्रह्म ज्ञान की बातें बताने लगे। तो इसलिए जैसे कोई शराबी व्यक्ति मद्यपान करके लड़खड़ाता है, कहना कुछ कहता कुछ है, ऐसे ही गोपियां करें मधुप, लगता है मधुपान मत हो। अथवा
धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अर्थ किया कि मधुप माने षटपद, और षटपद माने 6 पैर। भौरे के 6 पैर होते हैं ना, तो मानो ये गोपियां उद्धव जी को कह रही हैं कि हे षटपद, हे 6 पैरों वाले, अर्थात 2 पैर मनुष्यों के होते हैं, 4 पैर पशुओं के होते हैं। तो मानो गोपियां ये कह रही हैं कि हे ड्योढ़ा पशु। ड्योढ़ा पशु हो गया कि नहीं हो गया? मधुप कितव बंधो, हे ड्योढ़ा पशु, हम तो पशु मान रहे थे अभी तक, लेकिन तुम ड्योढ़ा पशु हो गए। षटपदः, बिल्कुल मधुप, तुम तो पशुओं से भी गए बीते हो गए। ये व्यंग्यार्थ है, ध्यान दीजिएगा। गोपियों के शब्द में विभिन्न प्रकार के ध्वन्यार्थ, प्रतीयमानार्थ निकलते हैं। चूंकि भागवत समाधि भाषा है, सीधे प्रत्यक्ष कुछ बात नहीं कही जाती, विलक्षणता के साथ कही जाती है। मधुप कितव बंधो, हे छलिया के बंधु, हे छलिया के बंधु। उद्धव जी से कह रही हैं कि वो तो छलिया है ही, और तुम भी उसका समाचार लेकर के आए हो, इसलिए तुम भी छलिया हो। कितव बंधो, कितव माने छलिया, कैतव कपट। मधुप कितव बंधो मास प्रशांग्रिम, मेरे चरणों को मत छूना। जब वो भौरा गुंजार करता हुआ गोपियों के चरणों को छूने का प्रयास करता है, तो गोपियां कहती हैं मास प्रशांग्रिम, मेरे अंग्रि माने चरण कमलों को मत छूना। जा करके वहीं मथुरा में जो कुब्जा इत्यादि कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, उनके पास जाकर के अनुनय विनय करना। यहाँ विनती करने की जरूरत नहीं है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहवयु विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। गोपियों ने कहा मधुकर वाछवि निरखिरई, हे भौरे, मैं उस छवि को देख रही हूं कि राधा और कृष्ण हैं, बछड़ा और गैया हैं, दोहनी है। राधा और कृष्ण, राधा जी बछड़े को पकड़ के रखी हैं, कृष्ण दोहनी में दूध दूह रहे हैं। ऐसी छवि का अवलोकन मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों से हो रहा है। मधुकर वाछवि निरखी रही, 8 नयन मुख 5 श्रृंग दुई 12 चरण मही। 8 नयन, 4 गैया बछड़े के, 4 राधा कृष्ण के, मुख 5, 4 जो है 2 राधा कृष्ण के, 2 गैया बछड़े के, 1 दोहनी का मुख, 5 मुख। 8 नयन मुख 5 श्रृंग दुई, केवल गाय के 2 सींग है इसलिए दुई, श्रृंग दुई 12 चरण मही, और 12 चरण जो है पृथ्वी में खड़े हैं। राधा कृष्ण, गाय और बछड़ा, दोहनी, इसी दृश्य का वर्णन करो। चंपक 8 तिया दुई भरता, दुई पुरुषन एक नारी गही। 4 चंपा कली की तरह भगवान की 4 उंगलियां, और 1 दुई भरता, ये 2 अंगूठे, ये गाय के स्तनों से स्तन्य का जो है दूध का दोहन कर रहे हैं। मधुकर वाछवि निरखी रही, सूर वेद गही चलो सांवरो, नयनन शयन गही। गोपियों ने तरह तरह के प्रसंग, एक श्लोक में बड़े अच्छे प्रसंग हैं, तो तरह तरह के तर्क दे करके उद्धव जी को निरुत्तर कर दिया। और उद्धव जी जिस किसी गोपी का निमंत्रण पाते उसके घर चले जाते। कई गोपियां बैठी थीं, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती कि क्या तुमने कान्हा का स्वप्न देखा है? तो एक गोपी कहती मैंने आज रात्रि में कृष्ण का दर्शन किया है स्वप्न में। कहा क्या कर रहे थे? कहा मैं गैया दूह रही थी और मेरे बगल में आकर के बैठ गए स्वप्न में। मैं गैया दूह रही थी, मेरे बगल में आके खड़े हो गए, कहने लगे कि अरे गोपी मुझे दूध नहीं पिलाएगी। तो मैंने दूध की धारा को, एक धारा दोहनी में गिराया और एक धारा ठाकुर जी के मुख में गिराया। और इतने में सास रानी आई
कहती हैं कि दूध पृथ्वी पे गिरा रही है, मटकी में एक धारा पृथ्वी में। देखिए सास रानी को तो दिखता है कि एक धारा भूमि में गिर रही है, लेकिन गोपी को दिखता है कि हमारी एक धारा कृष्ण के मुख में जा रही है। यही प्रेम का जो है स्वरूप होता है, विलक्षण स्वरूप होता है। तो गोपी ने अपना स्वप्न बताया, दूसरी गोपी ने अपना स्वप्न बताया। एक गोपी ने कहा कि राधा रानी क्या आप भी स्वप्न देखती हैं? तो राधा रानी ने कहा कि जब मुझे नींद ही नहीं आती, कृष्ण जिस दिन से चले गए उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई। तो जब नींद नहीं आती तो स्वप्न ही नहीं आता, और जब स्वप्न नहीं आता तो कृष्ण कैसे आएंगे? बोलिए वृषभानुनंदिनी राधा रानी की। याह पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कृष्णे। जिस दिन से कृष्ण गए हैं गता निद्रापि वैरिणी, वह वैरिणी निद्रा भी चली गई। तो बड़ा अपार प्रेम जब गोपियों ने उद्धव को छोड़ा तो प्रेम मद छाके पग परत, कहाँ के कहाँ थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर वंशी वर राधिका पठाई है। उद्धव जी आए, कृष्ण से वरदान मांगा, कहा वृंदावन में कोई तरुलता गुल्म बना दीजिए। आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम यादुस्तेजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्मृग्याम। इस तरह से उद्धव का भ्रमर गीत संपन्न हुआ। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को मार दिया तो निश्चित ही जरासंध के आक्रमण को झेलना पड़ा, और भगवान द्वारिकाधीश ने भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी से अपना विवाह संपन्न किया। यह विवाह 2-3 अध्यायों में वर्णित है। यहाँ तक कि रुक्मिणी जी को कृष्ण को पति मानने के लिए अपने प्रणय का लेखन भी करना पड़ा, प्रेम पत्र भी लिखना पड़ा, और ब्राह्मण के माध्यम से कृष्ण के पास भेजना पड़ा। क्योंकि वह रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी की अवतारी हैं और राजा भीष्मक की कन्या है। राजा भीष्मक तो रुक्मिणी के मन का ही करना चाह रहे थे, लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाह रहा था। शिशुपाल उसका मित्र था। लगता था कि शिशुपाल बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा वीर है, बड़ा ऐश्वर्यवान है, चेदी वंश का राजा है, और दूसरी बात ये कृष्ण के बुआ का लड़का भी है। और जब जय विजय को साफ हुआ तो जय विजय दूसरे जन्म, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, वही जय विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। तो शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। शिशुपाल के साथ विवाह रचाया गया, बारात तक आ गई, लेकिन रुक्मिणी के द्वारा भेजे गए पत्र को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि हे रुक्मिणी, जिस भाव से तू मेरा भजन कर रही है, मैं भी रात में नींद नहीं लेता, मैं भी उसी भाव से तुम्हारा भजन कर रहा हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रेम में पागल थे, और रुक्मिणी कृष्ण के प्रेम में। रुक्मिणी ने पत्र लिखा। पत्र में क्या निवेदन करती हैं? कहती हैं कि चाहे सैकड़ों मेरा जन्म हो जाए, लेकिन मैं यदि पति के रूप में वरण करूंगी तो आपका ही वरण करूंगी। और ध्यान दीजिए प्रभु, यदि आपने आकर के मुझे स्वीकार नहीं किया, शिशुपाल ले गया, तो मैं यही समझूंगी कि किसी सिंह के भाग को सियार उठा ले गया। आप तुरंत पधारें और मृगराज सिंह की तरह अपना
हस्त कमल मेरे शीर्ष पर रख करके मेरा जो है उद्धार करें, अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। लेकिन ध्यान रहे, किसी को पीड़ित नहीं करना है, न तो बाराती पीड़ित हो न घराती पीड़ित हो। इस तरह से आप युद्ध भी नहीं करेंगे और गिरिजा पूजन के लिए जाती हुई मेरा आप अपहरण करेंगे। और द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण जब पत्र सुनते हैं, ब्राह्मण के मुख से पत्र सुन करके आनंदित होते हैं, तो भगवान रथ लेकर के चलते हैं। रुक्मिणी का हरण गिरिजा मैया के मंदिर से करके द्वारिकापुरी ले आते हैं। भगवान का विवाह विधिवत संपन्न होता है। आइए रुक्मिणी रमण भगवान श्री द्वारिकाधीश का जो प्रथम विवाह है उस विवाह का दर्शन करें और उन्हीं से संबंधित गीतों को श्रवण करें। अब यहीं पर वाणी को विश्राम, चूंकि कालातिक्रम हो रहा है। आप भगवान द्वारिकाधीश का और रुक्मिणी मैया का युगल स्वरूप का दर्शन करके नयनों को सार्थक करें और फिर भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सद्गुरु ने मेरी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी
मुझे ऐसी बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की माता सर्वप्रथम जगह पर बैठना है। कृपया 5 मिनट से सब लोग बैठ जाइए। पहले भगवान का योग में होगा, उसके बाद विवाह का।